किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। दो वस्तुओं का इसमें दिया है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। एक पर 10% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 10% की हानि हो रही है। और या तो फिर 20% का लाभ होगा, 20% की हानि होगी, 25% का लाभ होगा, 25% की हानि होगी। और इन क्वेश्चनों में हमेशा हानि ही होती है और इसमें दो ही चीज निकालना पड़ता है, या तो हानि प्रतिशत या तो हानि रुपए में। तो चलिए देखते हैं इसको हीरो फार्मूला से। हीरो फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। लाभ हमेशा प्लस में लिखेंगे और हानि हमेशा माइनस में लिखेंगे। 10% का लाभ हो रहा है तो हम प्लस में लिखेंगे 10, और 10% की हानि हो रही है तो हमेशा माइनस में लिखेंगे। तो 10% का लाभ हो रहा है प्लस 10% की हानि हो रही है माइनस 10 प्लस एक्स वाई 10 गुणे माइनस 10 बटे 100। तो 10 से 10 कटेगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, इसलिए 10 से 10 कटेगा। और ये यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा होगा। प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। माइनस 10 गुणे 10 बटे 100। तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 100 हो जाएगा। 100 से 100 कटेगा बराबर 1%। या तो फिर हम लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज बटे 100 इसको भी तो लिख सकते हैं। समान मूल्य पर बेच रहा है तो हम इसको भी लिख सकते हैं। समान मूल्य पर बेच रहा है तो लॉस परसेंटेज गुणे प्रॉफिट परसेंटेज बटे 100। तो कितने का लॉस हो रहा है, माइनस 10 का हो रहा है, और कितने की प्रॉफिट हो रही है, 10 की, बटे 100। 100 से 100 कटेगा बराबर -1। या तो फिर हम इसको r स्क्वायर बटे 100 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जब हम यहाँ पे 10 और 10 से गुणा किए, यानी कि समान संख्याएं हैं 10 और 10, तो 10 का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे हम r स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, r स्क्वायर बटे 100। तो कितने का लाभ हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है और 10 की हानि हो रही है, तो 10 का स्क्वायर बटे 100। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 बटे 100। 100 से 100 कटेगा बराबर 1। अगर यहाँ पे हम माइनस भी ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है। ठीक, इतनी बात तो आई होगी समझ में ना। फिर अगला क्वेश्चन, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि और दुकान में 20% का लाभ हुआ। पूरे सौदे में कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। इसमें हानि रुपया पूछा है, तो इसमें हम ये फार्मूला लिखेंगे, हानि रुपया इक्वल टू कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य बटे 100 बटे r का होल स्क्वायर माइनस 1। तो 1 लाख रुपए में घर बेच रहा है और 1 लाख रुपए में मकान बेच रहा है, तो कुल विक्रय कितना हो जाएगा, 1 लाख प्लस 1 लाख। 1 लाख में मकान बेच रहा है और 1 लाख में दुकान बेच रहा है, बटे 100 बटे 20 रखने पर फिर 1 लाख और 1 लाख कितना हो जाएगा, 2 लाख।
दो एके दो, दो एके दो, दो दूना 4, 1/12 लाख रुपया। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार बराबर मूल्य के 2 टीवी सेट बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, उसमें 10% का लाभ हुआ था और 10% की हानि हुई थी, और इसमें 20% का लाभ हुआ है और 20% की हानि हुई है। तो हम लोग उसको 3 मेथड से लगाए थे। तो उसमें से किसी एक मेथड से इसको लगा सकते हैं। r²/100 हानि प्रतिशत पूछ रहा है। हानि प्रतिशत इक्वल टू r²/100 कब लगेगा, जब समान मूल्य पर बेचा जाएगा। 2 टीवी सेट है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो इसलिए r²/100 इस वाले फार्मूले से लगाएंगे। तो कितने का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है, तो 20 का स्क्वायर/100। 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 या तो इसको 2 बार ऐसे ही लिख दो, 20 गुणे 20/100। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 दूना 4% आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 99 रुपए में 2 वस्तु बेचता है। एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि। पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ये भी क्वेश्चन वैसे ही है पिछले के तरीके से। 10% का लाभ हो रहा और 10 की हानि हो रही है। r²/100, r²/100। r के स्थान पे क्या लिखेंगे, 10 का लाभ हो रहा है, 10 की हानि हो रही है, तो 10 का स्क्वायर/100 क्या हो जाएगा, 100/100, 1% आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 46, एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो कितने रुपए की हानि या लाभ होगा। तो इसमें रुपया पूछ रहा है, हानि कितने रुपए की हानि हुई, तो प्रतिशत नहीं पूछ रहा, रुपया पूछ रहा है। तो हानि रुपया इक्वल टू कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य बटे 100/r का होल स्क्वायर -1। कुल विक्रय मूल्य कितना है, एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेच रहा है। 12 रुपए प्रति पाइप की दर, मतलब 12 रुपए में 1 पाइप बेच रहा है, तो 2 पाइप कितने में बेचेगा, 24 रुपए में बेचेगा। तो कुल विक्रय मूल्य 24 हो जाएगा बटे 100r। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का, बटे 20 का होल स्क्वायर -1, 24, और ये 20 एके 20, 20 पंचे 100। फिर 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 25 में से 1 घटाएंगे, 24 होगा, 24 को काट देंगे, 24 एके 24। और ये इसमें r और r समान था, तो हम ये वाला फार्मूला लगाए। लेकिन इसके आगे अगर कोई और क्वेश्चन आ जाएगा, r की वैल्यू अलग अलग मिल जाएंगी। खरीद के लाए 100 रुपए में, ठीक, और विक्रय मूल्य 100 रुपए का खरीद के लाए और 20% हानि पर बेच दिए, तो कितना रुपया मिला आपको, 80 रुपया मिला। और 20% लाभ पर बेच दिए, 100 रुपए में लाए थे खरीद के, 20% लाभ पर बेच दिए, तो कितना रुपया आपको लाभ मिला, 120। यहाँ से 0 हटाएंगे, यहाँ से 0 हटाएंगे, यहाँ से, तो उस वाले क्वेश्चन में क्या था, विक्रय मूल्य समान है। क्या इसमें विक्रय मूल्य समान है, नहीं है, तो समान करेंगे। कैसे समान करेंगे विक्रय मूल्य, 12 से
10 में गुणा कराएंगे, फिर 12 से 8 में गुणा कराएंगे, फिर 8 का गुणा जब 12 से 10 में गुणा कराएंगे तो 120 हो जाएगा। 12 से 8 में गुणा कराएंगे तो ये 96 हो जाएगा। फिर 8 का गुणा 10 में कराएंगे तो ये 80 हो जाएगा। फिर 8 का गुणा 12 में कराएंगे तो ये 96 हो जाएगा। क्या विक्रय मूल्य समान आया? हाँ, आ गया, 96 और 96। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य जोड़ लेंगे, 120 और 80, तो हो जाएगा 200। फिर 96 और 96 को जोड़ेंगे, आ जाएगा 192 का। कोई वस्तु 200 रुपए का खरीद के लाए और उसे 192 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए की हानि हुई? 8 रुपए की हानि हुई। 200 का खरीद के लाए और 192 में बेच दिए, कितने रुपए का हानि हुई? 8 रुपए की। अब क्या करोगे? तो यहाँ पे एक वस्तु 12 रुपए का बेचे थे और दूसरी वस्तु 12 रुपए का बेचे थे, तो दोनों कितने का बेचे थे? 24 रुपए का। तो यहाँ पे 24 लाना है। 24 लाने के लिए क्या करोगे? बताओ, क्या करोगे? 8 से भाग दोगे। 8 एके 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। 24 रुपए का बेचे और 1 रुपए की हानि हुई। वही चीज तो यहाँ पे भी निकाले थे, 1 रुपए की हानि हुई थी। आई बात समझ में इतनी ना? ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, गुणेश समान 2 टेप समान मूल्य पर बेचता है। पहले पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि हुई, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, 2 टेप बेच रहा है और समान मूल्य पर बेच रहा है। समान मूल्य पर बेच रहा है, 10% की हानि हो रही है और 10% का लाभ हो रहा है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? r² बटे 100। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हानि प्रतिशत पूछ रहा है, ना कि हानि रुपया पूछ रहा है। जब हानि रुपया पूछता तो कौन सा फार्मूला लगाते? विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य बटे 100 बटे r का होल स्क्वायर माइनस 1। कब लगाते? जब हानि रुपया पूछता तब ये वाला फार्मूला लगाते, और अब हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो ये वाला फार्मूला। तो r की वैल्यू क्या है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर बटे 100। 10 कहाँ में? 100। 100 बटे 100। 100 से 100 कटेगा, कितना आ गया? 1% की हानि हुई। फिर अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 मेजों को समान कीमत पर बेचता है। पहले पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। इसमें भी 10% का लाभ और 10% की हानि हुई। कब? जब 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेच रहा है। जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो लगाइए, r² बटे 100। r का मान कितना है? 10 है। 10 का स्क्वायर बटे 100 कितना आ जाएगा? 10 कहाँ में? 100। 100 बटे 100 यानी कि 1% की हानि हुई। फिर अगला क्वेश्चन, एक टीवी तथा रेफ्रिजरेटर को 12,000 रुपए में बेचा गया। यदि टीवी को 20% हानि पर बेचा गया और रेफ्रिजरेटर को 20% हानि पर, तो हानि तथा लाभ रुपए में बताइए। अब देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है? हानि रुपए में पूछ रहा है, ना कि हानि प्रतिशत में पूछ रहा है। हानि रुपए में पूछ रहा है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। चलिए देखते हैं। हानि रुपया इक्वल टू, हानि रुपया पूछ रहा है तो कुल विक्रय मूल्य बटे 100 बटे r का स्क्वायर माइनस 1। कुल विक्रय मूल्य कितना है? कितने में बेच रहा है? 12,000 में। 12,000 में टीवी बेच रहा है और 12,000 में रेफ्रिजरेटर बेच रहा है। 100
बटे r का स्क्वायर माइनस 1। 12,000 कितना हो जाएगा? 24,000। 24,000 बटे 100 कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है? 20% बटे 20 स्क्वायर माइनस 1। 20 एके 20, 20 पंचे 100। तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। और 25 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 24 आएगा। 24,000 बटे 24। 24 एके 24, 24 एके 24। 1,000 रुपया आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला। एक व्यक्ति 2 घड़ियां 240 रुपए प्रति घड़ी बेची। पहली पर 20% का लाभ हुआ, दूसरी पर 20% की हानि। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इसमें क्या पूछ रहा है? लाभ या हानि प्रतिशत। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है, ना कि लाभ हो। तो लगाएंगे हम लोग ये वाला फार्मूला, हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि प्रतिशत इक्वल टू r स्क्वायर बटे 100। 20% का लाभ हो रहा है और 20% की हानि हो रही है। तो 20 का स्क्वायर बटे 100। 20 गुणे 20, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसलिए हम 20 गुणे 20 लिखेंगे बटे 100। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। 2 दूना 4%। कितने की हानि हुई? 4% की। फिर क्वेश्चन नंबर 53। एक कार, एक जीप 2,40,000 रुपए पर बेचा गया। कार 20% हानि पर बेची गई, जीप 20% लाभ पर। पूरे सौदे में लाभ या हानि रुपए में बताइए। हानि या लाभ रुपए में बताना है तो क्या करेंगे? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हानि रुपए में बताना है। तो हानि रुपए इक्वल टू कुल विक्रय मूल्य 2,40,000 है। यहाँ लिखो 2,40,000 प्लस 2,40,000। क्यों हम 2 बार लिखे हैं? क्योंकि एक कार 2,40,000 में बेच रहा है और दूसरा कार 2,40,000 में बेच रहा है। तो दोनों को हम जोड़ेंगे बटे 100 प्लस r की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे। 100 बटे 20 का होल स्क्वायर माइनस 1। फिर तो 24, ये 2,40,000 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 0 0 0 और ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 80,000 और 2 2 4, 4,80,000 बटे 20 एके 20, 20 पंचे 100। और ये 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। 25 माइनस 1 यानी कि 24। 24 एके 24, 24 गुना 48। ये 20,000 आ गया। 20,000 आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 53। टीवी सेट 2 टीवी सेट 7400 रुपए में बेचा गया। पहली पर 10% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि हुई। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब इसमें क्या पूछ रहा है? लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। और 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जा रही हैं। कितने % के लाभ पर? 10% का लाभ हो रहा है और 10% की हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू r स्क्वायर बटे 100। r की वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर बटे 100। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 दाना में 100 और ये 100 कट के कितना आ जाएगा? 1%। कितने की हानि हुई? 1%।
प्रतिशत की। यहाँ पे चाहे माइनस लिखें या ना लिखें, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, एक व्यक्ति 1200 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेची, एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि हुई, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। इसमें भी प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, इसमें भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, ना कि हम ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि समान मूल्य पर बेच रहा है। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू R² बटे 100। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है और 20% की हानि हो रही है। 20 का स्क्वायर बटे 100 कितना हो जाएगा? 20 गुणे 20 बटे 100। 1 0 2 0 3 0 4 0 इक्वल टू 2 दूना 4। 4% की हानि हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 56, एक व्यक्ति 100 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है, एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि हुई, तो कितने रुपए की हानि हुई। इसमें रुपया पूछा है, हानि